डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर हुआ था, तो उसका सॉल्यूशन है विज्ञान का नागौर जिले का। आपके सारे पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप 2 चीज़ पढ़ लेते हैं तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। एक 2022 के लिए जो मॉडल पेपर्स जारी किए गए हैं वो, जिसको मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, सारा कंप्लीट करा दिया आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत। और दूसरा जो आपके अलग-अलग ज़िलों में काफ़ी अलग-अलग क्वेश्चंस जो आए थे, कुछ तो कॉमन थे और कुछ अलग-अलग क्वेश्चंस। तो उन पेपर्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को सारे को तैयार कर लें, तो आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आएँगे। तो 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो वार्षिक परीक्षा के लिए बोर्ड ने 2022 का मॉडल पेपर जारी किया था, और दूसरा जो अर्धवार्षिक पेपर हुए जितने भी मैं डाल रहा हूँ, उनके अगर क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो आपका स्कोर 90 प्लस जाएगा। ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों की तैयारी कराई थी और मुझे कन्फर्म रहता है कि कैसे-कैसे आपको तैयारी करना है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नागौर जिले का पेपर है। आप अगर नागौर जिले से हैं तो भी आपके काम का है। अगर आप नागौर जिलों से बाहर हैं, यानी कि 33 जिलों में से कहीं से बिलॉन्ग करते हैं, राजस्थान का पेपर है, एनसीईआरटी का पेपर है और आपके बुक से पेपर है, तो आपके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन देता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको पता ही है कि 2 उत्पाद जब मिल कर के एक कॉमन उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम संयोजन यानी कि आपका कंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कौन-सा आपका रिएक्शन है? ए ऑप्शन, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, उसकी पीएच संबंधों क्या होगी? तो जब भी लाल लिटमस नीला होता है तो इसका मतलब है वो क्षारीय है, और उसकी प्रकृति क्या होगी? पीएच ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ 7 से ज़्यादा पीएच 10 का है, तो ये 10 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वक्र जो है ये आपका उत्सर्जन का भाग है और वो आपका उत्सर्जन से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो उसको कहते हैं सिनेप्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? सभी को पता होगा, क्ले यानी मिट्टी जो है लेंस नहीं बना सकती, बाकी सभी चीज़ें बना सकती है। लेंस, जल से भी लेंस बन सकता है, जल को भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाएगा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मापन करता है, तो कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर जो है विद्युत धारा का मापन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आप देखिए, आहार श्रृंखला वो है कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा डिपेंडेंट हो। तो यह घास, गेहूँ, आम ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। घास उग रहा है तो गेहूँ भी वहाँ पे उग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर गेहूँ नहीं उगेगा तो भी घास उगेगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह बकरी, गाय और हाथी में भी कोई समानता नहीं है, क्योंकि बकरी गाय पे डिपेंडेंट नहीं है और गाय हाथी पे डिपेंडेंट नहीं है। घास, मछली और बकरी, घास और मछली का कोई मिलना-जुलना नहीं है, क्योंकि मछली आपका पानी में रहती है और बकरी आपका मछली से भी कोई लेना-देना नहीं है। तो आपका एक एक ही ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में है घास, बकरी और मानव। तो यहाँ पे क्या है कि मानव बकरी को खा जाता है और बकरी घास को खा जाती है। तो ये एक श्रृंखला चक्र है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लोहे पर खाली स्थान लगना संक्षारण का एक उदाहरण है, तो लोहे पे जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है ना? अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो कि आपका यहाँ पे पहला ही दूसरा क्वेश्चन था, जो कि लाल लिटमस को नीला करता है, वो कौन होता है? वो क्षार होता है। और यहाँ पर जो है आपका, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पादपों में जल का परिवहन जो है जाइलम उत्तक द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी को पता होगा, घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पेज नंबर 2 पे, इसकी बात करते हैं। आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं अर्धवार्षिक के, जितने भी मेरे पास आपने भेजे हैं, आप भी अपना क्वेश्चन पेपर मुझे भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर आप चाहें तो नोट कर लें, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा, और व्हाट्सएप नंबर देने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आप कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर जो है हमारे को भेज सकते हैं, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली कि आपको जाना है आपके मोबाइल में और फ़ोटो खींचना है और फ़ोटो खींच के हमें भेज देना है। और जो व्हाट्सएप नंबर है मैं बताना चाहूँ आपको, तो व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें। व्हाट्सएप नंबर है 8469022568। ठीक है, ये नंबर जो आप देख रहे हैं अभी ऑन स्क्रीन, इस नंबर पे आप जो है आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, इस नंबर पे। ठीक है, तो ये आपके लिए है ये नंबर। और क्वेश्चन पेपर भेजने के अलावा ना तो इस पे कोई एक्स्ट्रा मैसेज करें, ना ही कॉल करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये नंबर केवल सेवा के लिए है, रिस्पॉन्स के लिए नहीं है।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया सेविंग दर्पण के रूप में खालिस्तान दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वो अवतल दर्पण है। आप जिस भी जिले से हैं आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, और अपना जिला जरूर लिखना जब भी आप क्वेश्चन पेपर भेजो। बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने अपने पेपर भेजे हैं, और सभी को इंतजार है कि उनके पेपर सॉल्व किए जाएं। अभी आपके मॉडल पेपर्स पहले जारी हो चुके हैं, जहां आप जानते हो कि अर्धवार्षिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो मॉडल पेपर्स पहले मैं सॉल्व करवा दूं। अर्धवार्षिक आपका हो चुका है, लेकिन अर्धवार्षिक का क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो उनको बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा। उसके सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने होंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम बेस्ट से बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट हो जाए। मतलब बेस्ट भी बेस्ट, मतलब बेस्ट का भी कोई होता होगा वो हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा एग्ज़ाम दें, तो आपके अर्धवार्षिक पेपर जितने भी जिलों में हुए हैं उनको पढ़ लीजिए। उसके अलावा बुक को आप टच भी मत करिए, ये गारंटी दे देता हूँ। तो आपको दो चीज़ें पढ़नी है, अर्धवार्षिक के सारे पेपर्स जो जो आपको अपलोड मिल रहे हैं आंसर्स के साथ में, और साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर्स जो कि मैंने सॉल्व करा दिए हैं। 10वीं के सारे मॉडल सॉल्व करवा दिए हैं, 12वीं के करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन है, सेविंग दर्पण के उपयोग में कौन सा किया जाता है? तो अवतल दर्पण जो है सेविंग दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम, विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है, एम्पियर नहीं होता है। किसी भी स्टूडेंट ने जिसने भेजा है शायद बाई मिस्टेक एम्पियर लिख दिया, या याद नहीं होगा। वाट जो है पावर का मात्रक होता है। पावर, विद्युत शक्ति को पावर बोलते हैं इंग्लिश में, और पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है, WATT। ठीक है। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं, जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। उसके बाद 16वां जो क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेंस की क्षमता का मात्रक आपको बताना है, यानी कि लेंस की पावर होती है जो डायोप्टर में मेजर की जाती है, तो इसको डायोप्टर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, ये देखिए यहाँ पे समांतर क्रम में आपको बताना है संयोजन किस में होता है। घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरणों का संयोजन जो है वो समानांतर क्रम में होता है। समानांतर मतलब आपका हो गया सीरीज में, ठीक है। पैरेलल को होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, एक चीज़ बंद होगी तो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, इसीलिए हम समानांतर में करते हैं। उसके बाद में आपका मानव निर्मित परितंत्र का एक उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित परितंत्र बहुत सारे हैं, जिसमें उद्योग है, खेती है, एक्वेरियम है। एक्वेरियम तो आप जानते हो, जिसमें मछलियाँ रहती हैं, हम पालते हैं घरों में। तो छोटा सा एक शीशे का वो डब्बा सा होता है जिसमें पानी और मछली रहती है, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। ये सारे के सारे मानव निर्मित परितंत्र हैं। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न पे। यहाँ पे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। सभी को पता है न्यूरॉन का बहुत ही कॉमन चित्र है, और बहुत बार एग्जाम में आता है, तो ये तो आपके लिए मतलब एक वो है, वरदान है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो और अच्छी बात है। और इसमें आपको बताना है प्रतिवर्ती क्रिया व टहलने में आपको अंतर बताना है। उसके बाद में अवतल तथा उत्तल लेंस में दो अंतर बताना है। सभी को पता है अवतल लेंस जो होता है वो गाड़ी के हेडलाइट में यूज़ किया जाता है, और अभी अभी हमने पढ़ा ऊपर की सेविंग मिरर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस जो है गाड़ियों के पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए, पिछले वाहन को देखने के लिए ये होता है। और उत्तल लेंस जो है आपका प्रतिबिंब सीधा बनाता है और छोटा बनाता है। अवतल लेंस जो है प्रतिबिंब उल्टा बनाता है और बड़ा छोटा दोनों तरह का बनाता है। बहुत सारे अंतर हैं, आप चाहें तो इसके लिए वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं, आपको पता है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर जो बच्चे प्लेलिस्ट विजिट करना नहीं जानते तो उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत है कि वो लोग जान नहीं पाएंगे कि उनके लिए क्या क्या प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। तो जो स्टूडेंट्स अगर प्लेलिस्ट विजिट करना जानते हैं तो वो ज़रूर विजिट करें, उनको सभी को पता होता है कि प्लेलिस्ट में बहुत कुछ होता है जो आपके काम का होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोल रहा है कि फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। विक्र यानी कि आर जो है आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और फोकस निकालना है। तो एफ बराबर आपको पता ही है क्या होता है, एफ बराबर R/2 होता है। तो R/2, आर का मान कितना दे रखा है 20, और 20/2 करोगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी उसकी फोकस दूरी। फोकस दूरी का फॉर्मूला बताता हूँ, F=R/2। तो F आपको निकालनी है, R आपको दे रखा है, तो 20/2 करेगा तो 10 आ जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है आपको लिखने हैं, तो आपको पता है प्रकाश का परावर्तन का नियम, स्नेल का नियम भी इसी में आता है। उसके बाद में आते हैं ओम का नियम, समझाइए। ओम का नियम भी आपको पता है, विद्युत परिपथ के बारे में दिया था ओम का।
कि मतलब निश्चित मतलब पैरामीटर्स पे, जहाँ पे टेम्परेचर और बाहरी फिजिकल क्वांटिटी चेंज ना हो और उसको हम एक जगह रखते हैं, तो ओम का नियम लगाया जाता है। और इसके बाद में 400 वाट का बल्ब 5 घंटे जलाया जाता है। बल्ब द्वारा खर्च विद्युत ऊर्जा की गणना यूनिट में कीजिए। तो कुछ नहीं है, आप ये वॉट है और कितने घंटे चला है, 5 घंटे चला है। तो 400 गुणा 5 कर देंगे, तो 400 गुणा 5 कितना हो जाता है आपका, पूरा का पूरा 2000 वाट। और 2000 वाट को आप ये किलोवाट में करोगे तो यूनिट आ जाएगा। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है। तो 2000 बटे में 1000, 1000 से डिवाइड करोगे तो वाट का किलोवाट बन जाएगा। तो आप इसको करो, जब भी 400 गुणा 5, 400 गुणा 5 हो गया 2000, और 2000 बटे 1 करना पड़ेगा वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2000 बटे में 1000 हो जाएगा, तो सारे जीरो से जीरो कट जाएंगे, यानी 2 आ जाएगा आपका यूनिट। ठीक है, तो हमारी ऊर्जा की गणना यूनिट में कितनी आएगी, 2। उसके बाद में 2 यूनिट के बाद में 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अ पार्ट पूछा गया। विकृत गंधिता पर टिप्पणी आपको बतानी है या लिखनी है। दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण से आपको समझाना है। तो विस्थापन अभिक्रिया में एक ऐसी दो कंपाउंड आपस में मिलकर के अभिक्रिया करेंगे, और उसमें से एक कंपाउंड का जो है एक अणु या फिर एक कंपाउंड उसका टुकड़ा दूसरे में जुड़ जाएगा, बस उसी को विस्थापन कहते हैं। और उसके बाद में आप धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग आप लिख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। पीएच स्केल किसे कहते हैं, उदासीन विलयन की पीएच क्या होगी, सभी को पता है। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच जो होता है वो होता है हमारे पास 7। उसके बाद नेक्स्ट जो है अथवा पार्ट में, इसमें पूछा गया अ पार्ट में विरंजक चूर्ण और तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। मैंने हर बार कई वीडियो में बताया है प्रभु कि रासायनिक सूत्र जरूर याद करना, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो जरूर, और विरंजक चूर्ण का भी। ये तो दो तो मस्त हैं, ये आते रहते हैं हमेशा घुमा फिरा के। उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, और व्याख्या करनी है क्यों रखा जाता है आर्द्र रोधी बर्तन में। उसके बाद में तीसवा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके वर्णन कीजिए। अथवा में है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, दोनों में से कोई भी एक आप इनमें से कर सकते हैं अथवा पार्ट में। इसके बाद और भी है आपका, यहाँ पे एक और अथवा दे रखा है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको 30वें में दिए हैं, आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे तीसवा है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बना के वर्णन कीजिए। यानी कि अब आपको 30 क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से कोई भी एक करना था। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। इनमें से एक आधा क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर वार्षिक परीक्षा में मिलेंगे, और एमसीक्यू तो ज़रूर मिलेंगे। एमसीक्यू अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में एमसीक्यू में मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को याद कर लेना। और क्वेश्चन पेपर बताने के लिए भेजने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया 8469022568। इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं पीडीएफ बना के या साफ साफ फ़ोटो खींच के। जब भी आप पेपर भेजें तो साफ भेजें। देखिए किसी स्टूडेंट ने भेजा है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये पेपर जो है लगभग लगभग साफ़ है और आपके देखने लायक है। तो इस तरह का आप पेपर जब भी खींच के भेजोगे तो आपके सॉल्यूशंस बना दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी आपके फाइनल एग्ज़ाम में। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि आपको जितनी पेपर्स मिल रहे हैं उनको पढ़ लेना, फ़ायदे में रहोगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाना है तो आपको पढ़ना होगा। बस इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नागौर जिले का आपने पेपर देखा, उसका सोल्यूशन देखा। इसी तरह से जिस जिस जिले के हमारे पास आए हैं धीरे धीरे सोल्यूशंस डालते जाएंगे। समय लगता है थोड़ा सोल्यूशन बनाने में, क्योंकि आपके मॉडल पेपर्स काफ़ी लेंदी होते हैं, पूरे प्रश्न हमें बताने पड़ते हैं, सारे टाइपिंग होते हैं, तो उसमें समय लग जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।